मेरे बच्चे, आज मैं बहुत बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ। इस अनर्थ को होने से सिर्फ तू ही रोक सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ हूँ और आज मैं तुझे उस महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो महिला बच्चे एक अंधकार की तरह तेरे जीवन में आई थी। उसने अपने जल कपट और दूरबीन से तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। उसने अघोरियों और मौलवियों के पास जाकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गंदी शक्तियां का सहारा लिया था। बच्चे, उसने तेरे ला तंत्र मंत्र और टोने टोटके का सहारा लिया ताकि तुझे जीवन में कभी सफलता न मिले। हाँ मेरे बच्ची, और 2025 जो आने वाली है ना बच्चे, उसके लिए भी वह ऐसा ही करा रही है। पर मेरे बच्चे, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और तेरे पूर्वज इस महिला की हर साजिश से वाकिफ थे। हाँ मेरे बच्चे, जब मेरी शक्तियाँ को इस महिला की साजिशों के बारे में पता चला तो तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि माता, ये महिला आपके बच्चे का बुरा चाहती है। हमने इसे कई बार चेतावनी दी, इसे सपने में संकेत दिए और कई बार ये गिरते गिरते बची। ये संकेत हमने इसको दिए, लेकिन ये नहीं सुधरी। ये हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। तेरे पूर्वज भी मेरे पास आए बच्चे, उन्होंने कहा कि माता, हमने इस महिला को 10 बार मौका दिया, 10 बार इसे माफ किया, लेकिन अब यह हर सीमा पार कर चुकी है। इसे अब सबक सिखाना होगा माता, और सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने तुरंत ही निर्णय लिया बच्चे कि अब इस महिला को उसके कर्मों का फल मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब वह महिला खुद संकट में फंस चुकी है। मैं यही बताने तुझे आई हूँ। ये कोई सहयोग नहीं है बच्चे कि ये संदेश तेरे तक पहुँचा है। ये संदेश इसलिए पहुँचा है क्योंकि मैं खुद तेरी माँ चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। उसके अपने ही परिवार ने उसे त्याग दिया है बच्चे। उसके सगे भाई ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उसे अपमानित करते हैं। जो शक्तियाँ उसने तेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी, वही शक्ति बच्चे अब उसे नुकसान पहुंचा रही है। यह वही अंधकार है बच्चे जो उसने तेरे जीवन में लाने की कोशिश की थी। अब वही अंधकार उसके जीवन को निगल रहा है। हाँ बच्ची, अब मैं तुझे वह महत्वपूर्ण बात बताती हूँ जो नए साल की शुरुआत करेगा। 2025 का शुभ संदेश बता रही हूँ। बच्चे ध्यान से सुनना। अगर अपनी माँ को विश्वास से पूछता है, बचता है, तो 2025 तेरे जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे घर में फिर से ही खुशहाली और समृद्धि आएगी। तेरे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता तेरा इंतजार कर रही है। तेरे दुश्मन खुद अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए हैं। बच्चे, तेरे दुश्मन के बारे में, उस शत्रु के बारे में बच्चे मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उसे क्या होने वाला है, कौन सी दुर्घटना का वह शिकार होने वाला है, और तेरी आंखों के सामने। हाँ बच्चे, तेरी आंखों के सामने होगा। यह सब तू खुद देखेगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक खुशखबरी सुन। तेरे परिवार में फिर से वह सुकून लौटेगा जो इस महिला ने छीन लिया था। हाँ मेरे बच्चे, तेरे व्यवसाय और काम में जो वट आ रही थी, अब 2025 से बच्चे सब दूर हो जाएंगे। तुझे अपने प्रयास का पूरा फल मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग बच्चे तेरा सम्मान करेंगे। तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा बच्चे, एक बहुत बड़ा अवसर जिसका तूने सपना देखा था, जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह खजाना तेरे कर्मों का फल है बच्चे, और यह तुझे 2025 में जरूर मिलेगा। हाँ क्या क्या तुझे पता है बच्चे, क्या तुझे पता है कि क्या हुआ है? यह सब बच्चे क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि तूने अपनी काली माँ पर विश्वास किया है। तेरे धैर्य और तेरे सच्चे कर्मों की वजह से हुआ है। बच्चे, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने अपने हर संकट को सहन किया और मुझ पर विश्वास रखा। तेरे पूर्वज भी तुझसे बहुत खुश है बच्चे, क्योंकि तूने उनके लिए और उनके दिए गए संस्कारों को जिंदा रखा है। बच्चे, तूने उनके लिए बहुत करा है। हाँ मेरे बच्चे, अब हर सुबह मेरी आराधना कर बच्चे, और अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें भी बताऊंगी आज जो तेरे मन की गहराइयों में बस चुकी है। मैं जानती हूँ कि तू अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा है। तूने हर कदम पर अपनों पर विश्वास किया
उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, उन्हीं में से कुछ लोग आज तेरा बुरा चाहते हैं। उनकी निगाहें, उनके व्यवहार और उनके शब्द तुझे यह एहसास कराते हैं कि वे तुझे पसंद नहीं करती। मैं यह भी जानती हूँ बच्चे कि तूने कई बार इन बातों को नजरअंदाज किया है, ये सोचकर कि वे तेरे अपने हैं, तेरे परिवार का हिस्सा है, ना समझ है। लेकिन बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनके दिलों में तेरे लिए क्या है। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक इस माता के प्यार से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। उनकी गलत फहमियां और ईर्ष्या ने उनके मन को अंदर कार में डाल दिया है। 2025 में बच्चे, लेकिन मैं अपनी शक्तियां के माध्यम से इन सब के दिलों में उजाला लाने का काम करूंगी। हाँ मेरे बच्चे, इनकी जो भी गलत फहमियां हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तेरे प्रति इनके मन में जो द्वेष है वह खत्म होगा और वे फिर से तुझे अपनाने लगेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात का याद रखना कि यह प्रक्रिया अचानक नहीं होगी, यह समय लेगी, क्योंकि दिल के वह भरने में समय लगता है। बच्चे, अब बात करते हैं बच्चे तेरे शत्रुओं की। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरा शत्रु जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं जल्दी अपने कामों का फल भुगतने वाला है। उसकी जिंदगी में एक बड़ा संकट आने वाला है। बच्चे, एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसे पूरी तरह से व्यस्त और परेशान कर दी कि मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि वह परेशानियों में घर आ रहे और जो तकलीफें तुझे दी है वे उसे भी मिले और उसे उसका एहसास हो, तो मेरे बच्चे मुझे कमेंट में बोल कि हाँ माता, मैं चाहता हूँ कि उस इंसान को उसकी सजा मिले, और हाँ मुझे पता है कि उसे उसकी सजा मिल रही है। और कह बच्चे कि मैं अपनी काली माँ पर विश्वास करता हूँ। आपका एहसास है मुझे कि आप मेरे साथ हैं। हाँ मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है तो बच्चे कमेंट में लिख, तेरे प्रति उसका ध्यान खत्म कर। पहले बच्चे लिख, वह इतना गया है, मैं बता दूं तुझे कि तेरे बारे में सोचने का भी समय नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, आने वाला तेरे शत्रु का समय ऐसा होने वाला है कि आने वाले दिनों में उसके पास समय नहीं बचेगा कि वह तेरे बारे में सोचे, तेरे बारे में षड्यंत्र करने का सोचे, क्योंकि वह खुद एक बड़ी दुर्घटना से घिरने वाला है। उसके परिवार में कैसी समस्या प्रकट होने वाली है, ऐसी समस्या आने वाली है जिससे बच्चे वह उभर नहीं पाएगा, और यह समय आने पर तुझे वह खुद आकर अपने की गए माफी मांगेगा, अपने किए गए पर पछतावा करेगा। बच्चे, तो ये बात मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि तेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे खुश नहीं है। वे तेरी तरक्की से चलते हैं, तुझे गिराने की कोशिश करते हैं और तुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बच्चे, तुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और इनकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। अब तू सोच रहा होगा बच्चे की माँ यह कैसे होगी, कैसे मेरा परिवार और कैसे इनकी गलतफहमियां दूर होंगी। तो मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मैं अपनी शक्तियां से इन सब के दिलों में पिघला आऊंगी। हाँ मेरे बच्चे, उनकी आंखें खोलूंगी और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। वह समझेंगे कि तू उनका भला चाहता है और वह खुद तुझसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। 2025 में यह सब कुछ धीरे धीरे होगा, लेकिन बच्चे, पहले तुझे इनकी बदली हुई बातें दिखेंगी, फिर उनके बदले हुए व्यवहार दिखेंगे। हाँ मेरे बच्चे, 2025 साल है, अपनी काली माँ पर विश्वास है ना? बच्चे, तो कह कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, और बोल कि 2025 मेरा ही साल है। तू बिल्कुल चिंता ना कर बच्चे, क्योंकि ये 2025 तेरा ही साल है। तू कमेंट में लिख, मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो कुछ तुझसे छीना गया था ना बच्चे, वह तुझे वापस मिलेगा। तेरे दुश्मन खुद तुझसे माफी मांगेंगे, और तेरे परिवार में जो संगीत फुटनरियां भूखा रह जाता था, गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन किसान ने कभी हार नहीं मानी बच्चे, उसने हर साल मेहनत की। एक दिन गांव में एक संत आए और किसान से बोले कि बच्चे, बस एक और साल धैर्य रख, तेरा समय आने वाला है। अगले ही साल बारिश खूब हुई बच्चे, और उस किसान की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव को खाना खिलाया।
जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वहीं उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं बनते। बट क्या बच्चे क्या सिखाती है यह कहानी बच्चे तुझे सिखाती है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बच्चे किसान ने अपने कर्म नहीं छोड़ा करना, अपने कर्तव्य को वह निभाता रहा और इसी प्रकार तुझे भी अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। तेरा समय भी आने वाला है बच्चे, और यह समझ के आ ही गया है। कुछ ही दिनों में तुझे खुशखबरी मिलेंगे और तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह काली माता का संदेश देश सच्चा है। जो लोग आज तुझे नहीं समझते वह कल तुझे समझेंगे, और जो तेरे खिलाफ है वह तेरे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, मेरा संदेश सुनकर तो बोलो कि हाँ माता, आपका संदेश सच्चा है, जिससे बच्चे जो और लोग आ रहे हैं उन्हें विश्वास हो, अपनी माँ पर विश्वास हो, जिससे उनका विश्वास बढ़े और उनके काम पूरे हो। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे याद करो, अपनी काली माँ को याद करो। जब भी तुझे लगे कि तेरा कोई नहीं है, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, अपनी माँ का ध्यान करो। और जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है ना बच्चे, ये याद रख कि 2025 तेरा ही साल है। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे उस इंसान के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में तुझे खबर तक नहीं है। एक ऐसा इंसान है बच्चे जो तुझे बहुत पसंद करता है। वह तेरे बारे में जानने को बेताब है और तेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति तेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार लेकर आएगा। बच्चे, वह तुझे ऐसा महसूस कराएगा कि जैसे तू इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। हाँ मेरे बच्चे, ये 2025 में यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तू शायद अभी इस बात को समझ नहीं पा रहा होगा, लेकिन जल्दी वह तुझे मिल जाएगा और तू इस संदेश को सच्चा मानेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो कमी आ रही है ना, वह पूरी होने वाली है। तेरे जीवन साथी का आगमन होने वाला है। बच्चे, 2025 में वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तेरे दिल को सुकून देगा। हाँ बच्चे, जो रुकावटें अभी तुझे परेशान कर रही है, वे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तूने अपने लिए सोचा है। जो बड़ा सपना अपने मन में बिठाए बैठा है, वो तुझे मिलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरी शादी को लेकर कई अड़चन आ रही है। घर में किसी की शादी होनी है, उसमें भी अड़चन आ रही है। कभी घर वालों की सहमति नहीं होती, कभी परिस्थितियाँ तेरे पक्ष में नहीं होती, और कभी कभी तेरे खुद के मन में भी असमंजस होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये तुझे बताना चाहती हूँ कि ये सब मेरे आशीर्वाद से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुझे बस अपनी माँ पर विश्वास रखना है और अंदर ही अंदर सोचना है कि हाँ, माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा। तेरे घर वाले तेरे फैसले को स्वीकार करेंगे, तेरी परिस्थितियाँ बदलेगी और तुझे एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुझे हर हाल में खुश रखेगा। हाँ बच्चे, मैं बार बार बोलती हूँ कि 2025 किसका साल है? एक साल है 2025, तेरा साल है। यह वह साल है जब तेरी जिंदगी का हर दुख खुशी से बदल जाएगा, खुशी में बदल जाएगा। तेरे जीवन में सुख और शांति की बारिश होगी और जो काम अभी तक अधूरे हैं वे सब पूरे होंगे। बच्चे, जैसे बारिश की हर बूंद धरती को जीवन देती है, वैसे ही 2025 में तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होगी। हर तरफ से खुशियाँ, तेरे हर काम में सफलता मिलने वाली है, तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। बच्चे, तूने जो भी मेहनत की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। मैं तेरे मन में जो बेचैनी चल रही है बच्चे, इसको खत्म कर रही हूँ। अभी अभी इसे आशीर्वाद देती हूँ कि तू चैन की नींद सोएगा। बच्ची और मेरे प्यारे बच्चे, तू यह कभी मत सोचना कि तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद तेरे साथ नहीं है। मैं तुझे नहीं देख रही मेरे बच्चे, आज मैं तुझे बता दूं कि तेरे पूर्वज भी तुझे देख रहे हैं। वह तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी में खुश रहे और वे मेरे साथ मिलकर तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे, अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो यह बात अपने मन में ठान ले, मैं 2025 को अपना साल बनाऊंगा। ऐसा कमेंट में बोल, मैं अपनी माँ पर विश्वास रखूंगा। ऐसा बच्चे बोल, मैं अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करूंगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्ची की 2025 तेरा साल होगा। तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सोचा है।
और जो लोग आज तुझे समझ नहीं रहे हैं ना, वे कल तेरा सम्मान करेंगे बच्चे, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है। तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे हमेशा साथ है। तू मेरा बच्चा है, बच्चे तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर संकट से बचाऊंगी। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, अब मुस्कुरा, तेरा भविष्य उज्जवल है। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो बच्चे अपनी माँ को जय माता दी जरूर बोलना, जय काली माँ बोलना कि हमेशा तेरे साथ रहेंगी ये माँ। वजह है दिव्य शक्तियाँ जो परम पिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वह बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं। मैं आपके जो ऑरा में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग चाहते हैं आप जब भी एक चीज में यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड, आपके चमक धमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। फैमिली को देखकर आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है, तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। तो आप बाहर जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वो आपके फेस को देखते हैं, मतलब वो आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वो देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फिक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज्यादा हेल्थी, इतने ज्यादा हैप्पी क्यों हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। यही चीजें ना उन्हें तलवारों की तरह चीड़ रही है और वह लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आपसे कंपटीशन रखते हैं उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, ठीक है। वो जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परम पिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। 111 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ, माय आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। नॉइसिया परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नाना बहुत ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूँ, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया और आप एक्चुअल में उनसे नाराज है, ठीक है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनके भी बारे में मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, जिनकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, तो आप एक्चुअल में उनसे नाराज हो, उनकी किसी हरकतों से, उनकी मतलब कुछ ऐसी बातों से, या आप उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। और अभी मैं देख रही हूँ कि वह लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण आपको फेस करें तो करें कैसे। वो आपको मतलब अप्रोच नहीं कर रहे आगे आके, लेकिन वह लोग बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि फेस कैसे करें, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब
उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वो लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूँ रिसेंट पास्ट की या पास्ट की क्नॉइस से, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, ये इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, सके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिप रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है। वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजेल है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है। जो मैंने आपको आगे बता दिया है, वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। नॉइसब, ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वह बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से क्या शुरुआत करूं, कहां से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं? करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है? ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे। ठीक है, कंपटीशन आ रहा है, ऑन प्रश्न किसी का हुआ है, मैसेजेस आए हैं, किसी का हुआ है क्या? चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से, बहुत संगीत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। ठीक है, टर्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, जजमेंट टाइम फॉर्थिस, एनिमी एमिस की जजमेंट, एनिम्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं। उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है कि कोई किसी का हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पर दिख रही है, ऑपरेशन हुआ है। आई हीनम फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है, आई हीनम फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते, कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ऑनरेकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है, ओ माय गॉड, सॉरी आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा, किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है, किसी चीज की आपको पता होगा, वह आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है,
तो वो बहुत ज्यादा इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे हैं कैसे। मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उलझन दिख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं। नॉइस जो भी गली गिले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देखकर वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कोई तो है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ठीक है, लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत क्यूट अच्छी हो सकती है, किसी को आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। कोई आपको ये बताना चाहता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है।